गाइस आज की 5 इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देता हूं। सबसे बड़ा अपडेट आता है इंटरनेशनल लेवल से। ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उन्होंने पॉलिटिक्स के बाद अब एक नया सुपर टेक रोल ज्वाइन किया है। वो अब माइक्रोसॉफ्ट और एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीनियर एडवाइजर बन गए हैं। सोचो, इतनी बड़ी ग्लोबल टेक कंपनी को एडवाइज करना, ये पोजीशन उनकी पार्ट टाइम और नॉन पॉलिसी रोल होगी। और सबसे इंस्पायरिंग बात, उन्होंने डिसाइड किया है कि इस रोल से जितना भी पैसा मिलेगा वो सारा रिचमॉन्ड प्रोजेक्ट नाम की चैरिटी को डोनेट कर देंगे। यानी टेक्नोलॉजी और चैरिटी दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मूव है जो फ्यूचर की एआई पॉलिसी और टेक ग्रोथ में उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। फैक्ट नंबर 2 के बारे में हम लोग जो है वो बात करें तो इंडिया की बात हो रही है। अपना जो ओला उबर जो है ना, आपने यूज भी किया होगा, राइट? अब आने वाली है भारत टैक्सी। तो क्या है ये? बेसिकली नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट किया है और इस पार्टनरशिप के अंडर भारत टैक्सी दिसंबर में लॉन्च हो जाएगी। इसका मेन गोल क्या है? तो देखो, जो टैक्सी सर्विस का ओनरशिप और प्रॉफिट है वो सीधे ड्राइवर्स के बीच शेयर हो जाएगा। यानी ड्राइवर को ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है हमारे पूरे जो कैब हेलिंग इंडस्ट्री जो है ना पूरी की पूरी, उसके लिए बहुत गेम चेंजिंग ये इनिशिएटिव है और डायरेक्टली ग्राउंड लेवल वर्कर्स को जो है वो सशक्त बनाएगा। अब देखते हैं भारत टैक्सी किस तरीके से लॉन्च होगी इंडिया में। अब एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फैक्ट देखें तो इंडिया ने 3 मेजर पोर्ट्स को ग्रीन हाइड्रोजन हब्स घोषित किया है। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब क्लीन एनर्जी का फ्यूचर। तो कौन से हैं ये 3 पोर्ट्स? तो नोट कर लो। दीनदयाल पोर्ट गुजरात के अंदर है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो है वो तमिलनाडु के अंदर है और पारादीप पोर्ट जो है वो ओडिशा का है। इन पोर्ट्स को ये स्टेटस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ये पोर्ट्स ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन, स्टोरेज और एक्सपोर्ट का मेजर सेंटर बनेंगे। तो ये इंडिया को ग्लोबल क्लीन एनर्जी मैप पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन देगा और ये सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं, हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा स्टेप है। सस्टेनेबल फ्यूचर का सीधा रास्ता। अच्छा, अब एक थोड़ी सी और एक ग्लैमरस और सिनेमा की से रिलेटेड भी एक फैक्ट सामने आया है। तो 70th फिल्म फेयर अवार्ड 2025 इस साल अहमदाबाद में हुए और यहां एक हिस्टोरिक मूवमेंट हुआ। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज ने 13 अवार्ड्स जीतकर एक ह्यूज रिकॉर्ड की बराबरी की। पता है कौन सा रिकॉर्ड? 2020 की गली बॉय का रिकॉर्ड। ये फिल्म की कहानी और फिल्म मेकिंग की क्वालिटी का प्रूफ है। लापता लेडीज ने दिखा दिया कि कंटेंट ड्रिवन सिनेमा आज भी बॉक्स ऑफिस और अवार्ड स्टेज दोनों पर रूल कर सकता है। तो सुपर अचीवमेंट। आप लोगों ने देखी है कि लापता लेडीज मूवी? मैंने तो देखी है, बहुत अच्छी लगी मुझे तो। और फाइनली एक कल्चरल फैक्ट सामने आता है। इंडिया अपनी बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल हेरिटेज को ग्लोबल लेवल पर दिखा रहा है। लॉर्ड बुद्धा का सैक्रेड रेलिक्स यानी कि पवित्र अवशेष उन्हें रशिया के काल्मिकिया रिपब्लिक में पब्लिक डिस्प्ले के लिए भेजा गया है। तो अक्टूबर 11 से लेकर 18 अक्टूबर तक ये डिस्प्ले होगा। यानी कि इंडिया का जो भगवान बुद्ध जो है उनका जो रेलिक्स है, अवशेष जो है, वो रशिया में शोकेस किए जा रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम है कि रशिया में पब्लिक डिस्प्ले के लिए ये गया है। और ये स्टेप सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज नहीं है बल्कि इंडिया की सॉफ्ट पावर और उसकी स्पिरिचुअल लेगेसी को दुनिया के सामने लाना है। तो ये बहुत ही शानदार जेस्चर है। तो एक तरफ एआई और क्लीन एनर्जी का फ्यूचर अभी हमने देखा है इस पूरी फैक्ट्स में, और दूसरी तरफ हमने कल्चर की भी बात करी, है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे जो मुझे आप लोग को आज के बताने थे। होपफुली आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। और आपको बता दूं मैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। यहाँ पर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स आते हैं, प्लस ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर बैचेस लोगे तो आपको पता लगेगा।